माइलस्टोन बता रही है तो बीजेपी स्टंट। विपक्ष सवालों के तीर चला रहा है तो जल्द चुनाव चाहते हैं तो विधानसभा भंग करने की सिफारिश क्यों नहीं की। आपके बीच आमंत्रित करना चाहूंगा हम सबके नेता माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे वंदे। मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं। उन्होंने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए इस्तीफा नहीं दिया जब वो जेल में थे, वरना यही प्रयोग स्टालिन के साथ करते, ममता बनर्जी के साथ करते, सिद्धारमैया के साथ करते, यही प्रयोग पूरे देश में बीजेपी वाले करते। लेकिन जब जेल से बाहर आए तो अब जनता की अदालत में जा रहे हैं। कि जनता के मन में प्रश्न है कि त्यागपत्र की आवश्यकता किस विवशता के साथ है, क्योंकि जब वो बात कह रहे हैं तो अपनी चरित्र के अनुरूप वो अनर्गल बात कह रहे हैं। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी भी हैं, आपका प्रचंड बहुमत है विधानसभा में। यदि चुनाव चाहते हैं तो कैबिनेट की बैठक बुलाइए, असेंबली डिसॉल्व करके डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली रिकमेंड कर दीजिए नए चुनाव के लिए। है क्या मैं आने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? देखिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये इम्पोर्टेंट है कि जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार रहेगी तब तक दिल्ली की जनता के लिए काम करती रहेगी। जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1-2 दिन में बैठक बुला करके, क्योंकि आज संडे है, कल भी छुट्टी है, उसके बाद बैठक बुला करके इस पर जल्दी निर्णय होगा। आप अगर मेरे को अपराध का एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट। लेकिन जिस तरह केजरीवाल ने 2 दिन के अंदर नए सीएम चुनने की बात उठाई है, उससे ये जरूर लग रहा है कि पार्टी ने अंदर खाने फ्यूचर प्लान पर होमवर्क जरूर कर लिया। अभी 2 दिन बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जाकर इस्तीफा दे देंगे और फिर शुरू होगी नए मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए एक तरीके से बड़ी दौड़।
इस दौड़ में कौन कौन शामिल है ये भी आपको बताते चलते हैं। इस दौड़ में सबसे बड़ा नाम जो है वो आतिशी का है। आतिशी पार्टी की तेजतर्रार नेता हैं, जो एक बड़े नेता के तौर पर पीएसी की सदस्य हैं, साथ ही साथ दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। वहीं मंत्री सौरभ भारद्वाज का भी नाम इस लिस्ट में है। इसके साथ साथ एक दलित चेहरे के तौर पर जो है और महिला चेहरे के तौर पर एक और नाम है जिसमें राखी बिरलान को शामिल किया जा रहा है, क्योंकि अब चुनाव में बहुत कम समय बचा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद चाहते हैं कि जो पूरी स्थिति है उसको आंकलित करते हुए, उसका आंकलन करते हुए अब नवंबर तक चुनाव हो जाने चाहिए। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री की लाइन में नहीं थे। जब अरविंद केजरीवाल उस गठबंधन का हिस्सा बने तो देश की जनता ने बीजेपी को बैसाखियों पे लाके खड़ा कर दिया। ने तो 3 महीने पहले ही आपको फरमान सुनाया है, जब आपने कहा था जेल या बेल, लोगों ने कहा जेल, और आपको 7 सीटों पे हराया और वापस जेल भिजवाया। और अभी आप 2 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अब आप अपने एमएलए को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव बनर्जी के साथ करते, सिद्धारमैया के साथ करते, यही प्रयोग पूरे देश में बीजेपी वाले करते। लेकिन जब जेल से बाहर आए तो अब जनता की अदालत में जा रहे हैं। कि जनता के मन में प्रश्न है कि त्याग पत्र की आवश्यकता किस विवशता के साथ है, क्योंकि जब वो बात कह रहे हैं तो अपनी चरित्र के अनुरूप वो अनर्गल बात कह रहे हैं। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी भी हैं, आपका प्रचंड बहुमत है विधानसभा में,
यदि चुनाव चाहते हैं तो कैबिनेट की बैठक बुलाइए, असेंबली डिसॉल्व करके डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली रिकमेंड कर दीजिए नए चुनाव के लिए। इसमें मांग क्या करना भाई? कौन बनेगा? ये इम्पोर्टेंट है कि जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार रहेगी तब तक दिल्ली की जनता के लिए काम करती रहेगी। जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1-2 दिन में बैठक बुला करके, क्योंकि आज संडे है, कल भी छुट्टी है, उसके बाद बैठक बुला करके इस पर जल्दी निर्णय होगा। आप अगर मेरे को अगर आपका एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट। लेकिन जिस तरह केजरीवाल ने 2 दिन के अंदर नए सीएम चुनने की बात उठाई है, उससे ये जरूर लग रहा है कि पार्टी ने अंदर खाने फ्यूचर प्लान पर होमवर्क जरूर कर लिया। अभी 2 दिन बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जाकर इस्तीफा दे देंगे और फिर शुरू होगी नए मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए एक तरीके से बड़ी दौड़। इस दौड़ में कौन कौन शामिल है ये भी आपको बताते चलते हैं। इस दौड़ में सबसे बड़ा नाम जो है वो आतिशी का है। आतिशी पार्टी की तेजतर्रार नेता हैं, जो एक बड़े नेता के तौर पर पीएसी की सदस्य हैं, साथ ही साथ दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। वहीं मंत्री सौरभ भारद्वाज का भी नाम इस लिस्ट में है। इसके साथ साथ एक दलित चेहरे के तौर पर जो है और महिला चेहरे के तौर पर एक और नाम है जिसमें राखी बिरलान को शामिल किया जा रहा है, क्योंकि अब चुनाव में बहुत कम समय बचा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद चाहते हैं कि जो पूरी स्थिति है उसको आंकलित करते हुए, उसका आंकलन करते हुए अब नवंबर तक चुनाव हो जाने चाहिए। जब आपने कहा था जेल या बेल, लोगों ने कहा जेल, और आपको 7 सीटों पे हराया और वापस जेल भिजवाया। और अभी आप 2 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अब आप अपने एमएलए को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा एमएलए बनवा दूंगा, पर मैं किसी और को कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। हरियाणा में चुनावों की सरगर्मी है तो दिल्ली में केजरीवाल के दांव से जबरदस्त हलचल मच गई। आप विधायक दल की बैठक में जिस नए नेता को सीएम बनाया जाएगा, उनके पास मौजूदा सरकार का सिर्फ 5 महीने का वक्त होगा। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल फरवरी 2025 में खत्म हो रहा है। उससे पहले ही बड़ा उलटफेर कर केजरीवाल एक तीर से 3 निशानों को साधने की